अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम, जो भी महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ऐप और पोर्टल के जितने भी लॉन्च किए गए पूरे मंथ में, इसको हम कवर करेंगे। हमारा ये जो सार संग्रह वीडियो रहेगा मार्च 2023 के संस्करण का, ये हम 1 जनवरी 2023 लेकर 7 फरवरी 2023 तक का करंट अफेयर ये वीडियो कवर करेगा। सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें पहला पॉइंट है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश, राइट आंसर यहाँ पर है चीन, और जो विश्व का पहला देश बना था जर्मनी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस देश में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की है? किस देश में? आंसर है सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? आंसर राइट है पंजाबी भाषा को। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथोनी अल्बनीज। नेक्स्ट, वर्ष 1961 के बाद किस देश में आबादी ने पहली बार गिरावट दर्ज की गई है, उसकी आबादी में उस देश की? आंसर राइट है चीन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहाँ पर किस देश में इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट है यहाँ पर युगांडा। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का आंसर है जर्मनी में बनाई गई है यह सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट है यहाँ पर क्यूबा। क्यूबा देश को पेंटावलेंट टीकों के 12,500 की खुराक दान करने की घोषणा की गई है। ये जो टीका होता है 5 बीमारी जिसमें कि उन बीमारियों से बचाव के लिए इस टीके को बनाया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? आंसर है लोकतंत्र के लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी नामक इस पहल को अपनाया, जो कि भारत द्वारा प्रायोजित थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनेस्को के द्वारा 24 जनवरी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 मनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित किया गया है? आंसर है अफगानिस्तान की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि 24 जनवरी 2023 को हाल ही में मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई थी लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना। ओके। नेक्स्ट, चीन के द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। भारत में इसकी सहायक नदी कौन सी है? माबजा जांगबो नदी, जो कि चीन की नदी है। भारत में इसकी सहायक नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के द्वारा किस देश के साथ एक साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट इसका है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ से आने वाले कुछ 8-10 वर्षों में 100 से अधिक चीते भारत लाए जाएंगे। जबकि 2022 में नामीबिया से भारत में 8 चीते लाए गए थे, जो कि भारत के मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में लाकर रखे गए थे। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक किस देश ने पारित किया है? समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक उसको पारित किया है अमेरिका के द्वारा, जबकि विश्व का पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी उस देश का नाम है नीदरलैंड। यानी जो भी नेशनल करंट अफेयर पूरे इस मंथ के हैं उसको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर शुरू किया है? आंसर राइट है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर शुरू किया है इसको। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला यह रखी गई है कर्नाटका में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड, यह डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इस फंड की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है एनटीपीसी। एनटीपीसी के द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, इसको शुरू किया गया है गुजरात के अंदर।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? गान नगाई त्योहार ये मनाया जाता है मणिपुर में, और मणिपुर के सीएम है वर्तमान में एन वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी, यह किस राज्य से संबंधित है? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है यह परियोजना, और हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट पॉइंट, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? ताड़ के पत्ते का आंसर राइट है केरल। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? अंडर वाटर मेट्रो सुरंग ये बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर यह सुरंग बनाई जा रही है, अंडर वाटर मेट्रो सुरंग। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर यह कहाँ पर स्थित है? सम्मेद शिखर ये झारखंड में स्थित है सम्मेद शिखर। अगला पॉइंट है, भारत के किस शहर में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो भारत के हैदराबाद में विश्व का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जातीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ की है? कास्ट एंड इकोनॉमिक सेंसस इसको शुरू किया गया बिहार के द्वारा। इससे पहले राजस्थान और कर्नाटक में पहले ही जातीय और आर्थिक गणना हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा किस राज्य ने की है? आंसर है केरल। केरल जो कि अब पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? उत्तराखंड के जोशीमठ नामक स्थान को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, और शहर का लगभग 40% हिस्से को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है, इसकी थीम रखी गई थी विकसित युवा विकसित भारत, यानी डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। ये 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी, और इसका आयोजन 12 से लेकर 16 जनवरी 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है, और इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का। नेक्स्ट पॉइंट है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट टू साइट विजन, तो राजस्थान इस पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है, यह किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? नील कुरिंजी पौधा ये पश्चिमी घाट से संबंधित है, वहां पर यह पौधा पाया जाता है। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? जल्लीकट्टू इसका आयोजन होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के सीएम है वर्तमान में MK स्टालिन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया है? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 आंसर राइट है उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक जिले में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, संपूर्ण रूप से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर राइट है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा हाल ही में समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां से शुरू की गई है? तरंग मेल सेवा आंसर राइट है गुजरात से। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन आंसर राइट है पुणे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव आंसर राइट है मुंबई। संघाई सहयोग संगठन जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2025 तक के लिए हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑरेंज फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन कोहिमा में किया गया था और मुख्यमंत्री हैं वहाँ के नागालैंड के नेफ्यू रियो। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया था मनसुख मांडविया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कर्नाटका में रखी गई थी। नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो भी आर्थिक परिदृश्य है या वैश्विक सूचकांक जो जारी किए हैं पूरे मंथ में, उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आरटीई जवाबदेही यानी कि आरटीआई अकाउंटेबिलिटी, इसमें तमिलनाडु राज्य जो है वो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है, तमिलनाडु सबसे नीचे। जबकि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है आरटीआई जवाबदेही में? इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है, अच्छा प्रदर्शन करने में लिस्ट में नंबर 1 पर है, जबकि तमिलनाडु सबसे नीचे है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया निक्की एशिया के द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ऑटो बाजार में कौन सा स्थान है भारत का? आंसर राइट है, भारत का तीसरा स्थान है ऑटो बाजार में। भारत ने हाल ही में जापान को क्रॉस करके तीसरे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है इसमें। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें जापान को मिला है पहला स्थान, जबकि भारत की रैंकिंग 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत की सैन्य शक्ति को, तो आंसर इसका राइट है, भारत यहाँ पर सैन्य शक्ति के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है रहने के हिसाब से? तो यहाँ पर न्यूयॉर्क और सिंगापुर दोनों को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में FSSAI के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है? आंसर राइट है, वाराणसी रेलवे स्टेशन। रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत को दिया गया है। ये किस फिल्म का गीत है यह? आंसर राइट है, RRR ट्रिपल R। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी भारतीय फिल्मों को चयनित किया गया है ऑस्कर 2023 में? आंसर इसका राइट है, भारतीय फिल्म जिसमें कि RRR, कंतारा, छेलो सो, द कश्मीर फाइल्स और गंगूबाई काठियावाड़ी, इन फिल्मों को यहाँ पर चयनित किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड किसको दिया गया है? नंबर 1 पुलिस थाने का रिकॉर्ड अवार्ड दिया गया है अस्का थाने को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? हाल ही में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसके अंदर 1 लाख रुपए इनको पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणतंत्र दिवस 2023 पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? पद्म विभूषण, आंसर राइट है, श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह जो कि 74वां गणतंत्र दिवस था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दिया गया अवार्ड? सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को, जबकि इससे पहले 2 वर्ष लगातार उत्तर प्रदेश की झांकी पहले स्थान पर रही थी। नेक्स्ट पार्ट रहेगा खेल परिदृश्य। नेक्स्ट पार्ट इसमें रहेगा खेल परिदृश्य यानी स्पोर्ट्स करंट अफेयर। इसमें पहला पॉइंट है, हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2023
पुरुष वर्ग का खिताब जीता है यहाँ पर नोवाक जोकोविच के द्वारा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 के महिला वर्ग में विजेता कौन बनी है? साल का पहला ग्रैंड स्लैम था यह ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसके अंदर महिला वर्ग में विजेता बनी है एस सबलेंका और पुरुष वर्ग में विजेता रही थी नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट पॉइंट, आईसीसी के द्वारा 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर किसको बनाया है, अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, उनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर को अवार्ड दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर का अवार्ड भारत के सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? कोनेरू हम्पी रजत पदक जीता है यहाँ पर कोनेरू हम्पी के द्वारा। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी हैं जयदेव उनादकट। नेक्स्ट पॉइंट है, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सर्वाधिक स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? रणजी ट्रॉफी के इतिहास का जो सबसे बड़ा स्कोर है वह है बीबी निबलांकर है इनका नाम, निबालकर, जिनके 443 रन इन्होंने बनाए थे, जो पहले स्थान पर हैं अभी तक। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो बनाया है वह है पृथ्वी शॉ ने बनाया है 379 रन, 379। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा में किया गया था भारत के, और फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर खिताब जीता है। जर्मनी यहाँ पर विजेता बनी है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ओडिशा में हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया था 2023 में। किस टीम ने हॉकी विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड टीम ने। नीदरलैंड टीम ने चिली को 14-0 के सबसे बड़े अंतर से हराया। वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है आज तक की। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? आंसर राइट यहाँ पर है भारत। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 जीता है। शुरू किए इस पूरे मंथ में, उनको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। इसमें पहला पॉइंट होगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? मिशन 929 यह शुरू किया गया है त्रिपुरा में। 90% अधिक मतदान करने के लिए 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस मिशन 929 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, ग्लोबल सिटी अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? ग्लोबल सिटी अभियान ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में 100 दिन का उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य के द्वारा सहर्ष योजना शुरू की गई? स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा देने के लिए ये त्रिपुरा के द्वारा शुरू की गई है, और त्रिपुरा के सीएम है मणिक साहा। नेक्स्ट पॉइंट, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया है? नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इस समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत क्या होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। समुद्रयान मिशन में एक वाहन बनाया गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों को, मत्स्य नामक एक वाहन है, इसमें बैठकर समुद्र की गहराई में उनको अन्वेषण करने जाना होगा। 6000 मीटर की गहराई तक यह वाहन जा सकता है 3 व्यक्तियों को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल ऑफ एमिनेंस नामक ये प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? स्कूल ऑफ एमिनेंस इसको लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। पंजाब के सीएम है भगवंत मान। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना लॉन्च की गई है? धरोहर गोद ले योजना शुरू की गई है स्मारक मित्र योजना को। नेक्स्ट पार्ट, दिवस एवं थीम, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम है, इसको इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ जिसे कहते हैं, 1 जनवरी को 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है डीआरडीओ ने? राइट आंसर है 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था 1 जनवरी को। वर्तमान में अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के डॉक्टर समीर वी कामत। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे हाल ही में मनाया गया था, ये कब मनाया गया है? आंसर राइट है, 4 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेल डे, और पहला ब्रेल दिवस मनाया गया था 4 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है हाल ही में 16 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार स्टार्टअप डे 16 जनवरी 2022 को मनाया गया था, यानी ये दूसरा स्टार्टअप डे मनाया गया है 2023 में। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे, ये मनाया गया है 25 जनवरी को। थीम इसकी रखी गई है, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। इंग्लिश में इसका हो जाएगा नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम रखी गई थी, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। नेक्स्ट पॉइंट है, 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। आंसर है 31वां स्थापना दिवस मनाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का, और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा संयुक्त अभ्यास और जितने भी ऑपरेशन किए गए इस पूरे मंथ में, उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें बनता है, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास का 21वें संस्करण का आयोजन किया गया था? वरुण, आंसर राइट है, फ्रांस की नौसेना के साथ भारत का यह द्विपक्षीय अभ्यास है वरुण, जिसका 21वां संस्करण 16 से लेकर 20 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना के द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 आयोजित किया गया? पहली बार शुरू किया गया इस अभ्यास को इस देश के साथ, मिस्र यानी इजिप्ट के साथ, और इसका नाम है साइक्लोन 1, जो कि 14 जनवरी 2023 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नौसेना के द्वारा मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? एमफैक्स 2023, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? हिंद महासागर में, इसका नाम है ट्रोपैक्स 2023। नेक्स्ट पार्ट आएगा पुस्तकें एवं लेखक। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं संजीव सान्याल। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था मनसुख मांडविया के द्वारा, जबकि इसके सहलेखक हैं आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कम लेट्स रन, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन किया गया था पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीकांत के द्वारा, जबकि इस पुस्तक के लेखक हैं तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सुब्रमण्यम, इसके लेखक हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ऐप और जितने भी पोर्टल लॉन्च किए गए इस पूरे मंथ में, उसको इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ के द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है स्वीडन में। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, इसका नाम है प्रहरी ऐप। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मार्ग पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया पीयूष गोयल के द्वारा, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने स्टारलिंक उपग्रह किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया है? स्टारलिंक उपग्रह हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए इस स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नासा के द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना की घोषणा की गई है? परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए ड्रैको नामक एक इस परियोजना की घोषणा की गई है नासा के द्वारा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यू विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? यू विन पोर्टल, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने के लिए, उनका प्रसव का रिकॉर्ड रखने के लिए, एवं
गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला स्वदेश ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस किसने विकसित किया है? भारत का पहला स्वदेश ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस को आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा सम्मेलन एवं बैठकें। जितनी भी ग्लोबल समिट्स हुई हैं उनको हम इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था और इसकी थीम रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? 17वां संस्करण था यह प्रवासी भारतीय दिवस का और इसके मुख्य अतिथि रहे थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? संघाई सहयोग संगठन, आंसर राइट है भारत। भारत सितंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट, 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023, इसका आयोजन किया गया था भोपाल में। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का आयोजन यहाँ पर अहमदाबाद में किया गया था। थीम इसकी रखी गई थी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। और हमारा लास्ट पार्ट रहेगा यहाँ पर चर्चित व्यक्ति। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी रही इस पूरे मंथ में उनको हम कवर करते हैं इस पार्ट में। इसमें पहला पॉइंट है आईसीसी के द्वारा 2022 के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसको? ऑल ओवर जो क्रिकेट खेला गया है T20, वनडे और टेस्ट, सब में सबसे बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? इसमें बाबर आजम को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट, 71वीं मिस यूनिवर्स की विजेता बनी है आर बॉनी गैब्रियल। ये किस देश की हैं? राइट आंसर है ये अमेरिका की हैं और पूर्व मिस यूनिवर्स भारत की हरना सिंधु ने इनको ताज पहनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंसर डॉक्टर मनोहर पारिकर। नेक्स्ट, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के द्वारा हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? अभी वर्तमान में शुभमन गिल हैं सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी, जिनकी उम्र 23 वर्ष 132 दिन है। जबकि कुछ दिन पहले ही ईशान किशन भारतीय जो बल्लेबाज हैं उन्होंने 24 वर्ष 145 दिन की आयु में दोहरा शतक लगाया था और जिस रिकॉर्ड को बहुत जल्दी शुभमन गिल के द्वारा तोड़ दिया गया था। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में? इसमें अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ पर रहे थे मुख्य अतिथि। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में जारी लिस्ट के अनुसार आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह पाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? उनका नाम है ऋषभ पंत। ठीक दोस्तों, ये था हमारे प्रतियोगिता दर्पण का मार्च 2023 के संस्करण का सार संग्रह। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पर आप सारे पीडीएफ के लिंक अवेलेबल रहते हैं। और इसके अलावा हमारा इंस्टा मोजो पर पीडीएफ परचेज स्टोर भी है, जहाँ पर आप जाके किसी भी पीडीएफ को कभी भी परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आने पर हमारा व्हाट्सअप यहाँ पर आप लिंक दे रखा है, इस पर जाके आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।